Hello and welcome to my channel Biology Center. In this video, I will try to explain mitosis. सबसे पहले देख लेते हैं definition of mitosis. The type of cell division in which number of chromosomes remain constant in the daughter generation. इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं. फर्स्ट करें ये एक सेल है और ये डिवाइड करेगा माइटोसिस के जरिए दो सेल्स के अंदर. अब इस सेल के अंदर क्रोमोसोम थे 46. तो ये जो दोनों सेल्स हैं इन दोनों के अंदर भी कितने क्रोमोसोम होंगे? 46. यानी सेल तो डिवाइड हो गया दो के अंदर, लेकिन जो क्रोमोसोम है वो कांस्टेंट रहते हैं. इसका मतलब क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेल डिवाइड करने से पहले वो भी डिवाइड हो जाते हैं. 46 थे तो वो डिवाइड होकर डबल हो जाएंगे. इस वजह से दोनों सेल्स के अंदर इक्वल क्वांटिटी में क्रोमोसोम मौजूद होंगे. देयर आर 4 phases ऑफ माइटोसिस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. इन चारों फेजेस को आगे देखते हैं. प्रोफेज. प्रोफेज में क्या होता है, जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो कंडेंस हो जाता है. ये अगर एक न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियर इनवेलप, इसके अंदर यहाँ पर क्रोमैटिन मटेरियल मौजूद होगा. ये न्यूक्लियोलस कर लें. ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये किस सेल के अंदर मौजूद होता है? जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है. क्रोमैटिन मटेरियल का हमें पता है कि इसमें क्रोमैटिन मटेरियल किस पर कंसिस्ट होता है? डीएनए एंड प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन. अब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, नेटवर्क है, ये कंडेंस होगा और फॉर्म करेगा क्रोमोसोम. न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर. ये जो न्यूक्लियोलस है ये भी खत्म हो जाएगा और साथ में जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये भी ब्रेक होना शुरू हो जाएगी. सेंट्रियोल मूव अपार्ट. सेंट्रियोल जहाँ पर क्या होते हैं, इधर साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं. सेंट्रियोल से निकलते हैं स्पिंडल. अब ये स्पिंडल कौन कौन से होते हैं? एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स. जो एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इनका अलग काम है. काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जाते हैं. ये आगे देखते हैं. ये है सेंट्रियोल, ठीक है. और ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये एस्टर हैं, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स. इनका काम है कि ये सपोर्ट करेंगी, अटैच करेंगी सेंट्रियोल्स को इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ. अभी ये अर्ली फेज़ है, इसमें अभी क्रोमैटिन, ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई और क्रोमैटिन मटेरियल भी सही पूरी तरह कंडेंस नहीं हुआ. लेकिन जो सेंट्रियोल्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं. एक जो क्रोमोसोम होता है, ये अगर एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर के ऊपर यहाँ पर लगी होती है एक प्रोटीन की लेयर, एक डिस्क लगी होती है और इसको कहते हैं काइनेटोकोर. इस काइनेटोकोर के साथ क्या होगा? अटैच होगी काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स. इधर से भी आएगा और एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल, दोनों सेंट्रियोल से आएंगे और वो अटैच होंगे क्रोमोसोम के साथ. और जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये पोलर हैं, एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जा रही हैं. ये इंटरफेज है ऊपर वाली. इंटरफेज में क्या होता है, अभी सेंट्रियोल्स डिवाइड किए हैं और ये क्रोमैटिन मटेरियल है. प्रोफेज में क्या हुआ, ये क्रोमोसोम अपेयर हो गए हैं और सेंट्रियोल्स भी एक दूसरे से अलग हो रहे हैं.
साथ में स्पिंडल बन रहा है। फिर देख लेते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच विद काइनेटोकोर एंड अलाइन द क्रोमोसोम इन द इक्वेटर। अभी मैंने बताया था जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो अटैच होती हैं काइनेटोकोर के साथ। इट फॉर्म्स मेटाफेज प्लेट। ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स ये काइनेटोकोर के साथ अटैच हो रही हैं। इनको कहेंगे काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। काइनेटोकोर के साथ जो अटैच हो रही हैं इन्हें कहना है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इन माइक्रोट्यूब्यूल्स ने क्या किया है? क्रोमोसोम को इधर इक्वेटर पे अलाइन किया है और बनाई है मेटाफेज प्लेट। ये एक प्लेट की तरह नज़र आ रही है और इसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट। काइनेटोकोर सिंपली बस इतना याद रखना है कि काइनेटोकोर क्या करेंगे? अटैच होंगे काइनेटोकोर के साथ। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच होंगी काइनेटोकोर के साथ और उनको क्रोमोसोम को अलाइन करेंगी इक्वेटर के ऊपर और मेटाफेज प्लेट फॉर्म होगी। एनाफेज। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉन्टैक्ट टूवर्ड्स पोल्स। जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो अब कॉन्ट्रैक्ट होंगी पोल्स की तरफ, यानी वापस। एक सेल है, ये वाली जो साइड्स हैं वो पोल्स हैं और इस पोल पे कौन है? सेंट्रियोल मौजूद है। इधर जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है पोल्स की तरफ, तो क्या होगा? क्रोमोसोम्स भी जो थे वो भी मूव अपार्ट होंगे। सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। एक क्रोमोसोम के क्या होते हैं? दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। ये एक क्रोमैटिड और ये दूसरा, तो ये दोनों एक दूसरे क्या क्या होते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। मूव टू ऑपोजिट पोल। ये वाला इस पोल की तरफ चला जाएगा और ये वाला ऑपोजिट पोल की तरफ चला जाएगा। इस तरह ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये एनाफेज है। एनाफेज में क्या हुआ? काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स ये कॉन्ट्रैक्ट हुई पोल की तरफ और इसने क्या कर दिया? अलग कर दिया सिस्टर क्रोमैटिड्स को। फिर है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम स्टार्ट डीकंडेंस। ये प्रोफेज के उलट है। जो प्रोफेज में स्टेजेस हुई थी टीलोफेज में उसके ऑपोजिट होता है। प्रोफेज में हुआ था कंडेंस और इधर होना है डीकंडेंस। क्रोमोसोम डीकंडेंस होके क्या बनाएंगे? दोबारा क्रोमैटिन। क्योंकि अब डिवीजन हो गई है तो क्रोमैटिन अब न्यूक्लियस के अंदर होगा। न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियोलाई रीऑर्गेनाइज हो जाएंगे। पहले क्या हुआ था? न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलाई जो थे वो डिसऑर्गेनाइज हो रहे थे और अब रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं, यानी दोबारा न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलाई इस्टेब्लिश हो रहे हैं। ये टीलोफेज है। टीलोफेज में क्या हो रहा है? अब ये जो क्रोमोसोम है ये स्टार्ट हो जाएंगे डीकंडेंस होना और क्रोमैटिन बनाएंगे और साथ में ये दोबारा बन रही है न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलाई भी साथ में रीस्टैब्लिश हो रहा है। एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज में क्या हुआ? क्रोमोसोम अपेयर हुए। मेटाफेज में क्या हुआ? मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट बनी। एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हुए एक दूसरे से। इधर नज़र आ रहा है सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। और टीलोफेज में
दोबारा न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलाई वगैरह इस्टेब्लिश हो गए। और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में ये एक सेल जो है वो 2 सेल्स में अब डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब ये जो सेल है ये डिवाइड हो सकता है। थैंक यू।